आज की घटना जो हमें दिए हैं उनका नाम पंकज है। पंकज एक ट्रक ड्राइवर हैं। ये घटना 2004 की है। पंकज एक महीने के बाद अब अपने घर की तरफ लौट रहे थे। घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबा पर रुके थे। कुछ खाना पैक करवा रहे थे। रात के करीब 11 बज रहा था। तो क्या हुआ आगे चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करने पाएँ। तो चलते हैं आगे की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। बात पुरानी है। मैं ट्रक ड्राइवरी करता था। मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी को करीब 1 साल से ऊपर हो चुका था। अब मैं जब अपना ट्रक लेकर निकलता था तो कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, इस बार तो मुझे महीना दिन बाहर ही रहना पड़ा था। जब मेरा ट्रक खाली हो गया, मैं अपने गांव के करीब पहुंचने लगा तो एक ढाबा दिखा। उस ढाबे को मैं अच्छी तरह से जानता था। वहाँ पर जो चिकन मिलता था बहुत ही लाजवाब उनका स्वाद था। हम जो मेरी पत्नी थी उसको चिकन बहुत पसंद था। तो यही सोच करके मैं अपना ट्रक उस ढाबे के पास में रोक दिया। वहाँ तो भीड़ लगी हुई थी। बस भी रुकती थी, ट्रक भी रुकता था, कार भी रुकता था। और मैं भी अपना ट्रक लगा करके और ढाबे के पास आ गया। मैं अपना ऑर्डर ढाबे वाले को दे दिया और ढाबे वाले ने बोला कि थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब भीड़ तो थी तो टाइम तो लगना ही था। अब मैं एक खाट पर बैठ करके और इंतज़ार करने लगा। मेरा जो ट्रक खड़ा था रोड के बराबर में ही था, तो मेरी निगाह उस पर बराबर जमी हुई थी। कुछ देर के बाद में मुझे लगा कि मेरे ट्रक के अंदर में कोई है। कोई परछाई जैसी मुझे नजर आई और वो भी किसी लड़की का। एक पल तो लगा कि मेरी आंखों का भरम है, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा ट्रक लॉक है, चाबी मेरे पास में है, तो ऐसे कैसे कोई घुस जाएगा। अब फिर थोड़ी देर के बाद में वही चेहरा मुझे दोबारा दिखा, जैसे कोई मेरी स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है और स्टीयरिंग के साथ में खेल रहा हो, वो भी एक लड़की। अब सही मायने में मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है ये। मैं चारपाई से उठ करके खड़ा हो गया और तेजी से ट्रक के पास पहुंचा। मेरी निगाहें ट्रक के में शीशा के ऊपर जमी हुई थी और जैसे ही नज़दीक पहुंचा, जो मुझे वो चेहरा दिखाई दे रहा था वहाँ तो कोई था ही नहीं। मुझे लगने लगा उस जगह पहुँच करके कि मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। मेरा निगाह में तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो ये ऐसे कैसे मेरे को दिख रहा है। ज़रूर ये थकावट की निशानी है और कुछ नहीं है। मैं फिर वापस ढाबे पर पहुँच गया, चारपाई पे बैठा, अपने ऑर्डर का इंतज़ार करता रहा। और अभी भी टाइम लग रहा था जो खाना मैं ऑर्डर किया था, लेकिन फिर भी निगाह में रखे हुए था ट्रक पर। इस बार मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, लेकिन वो चेहरा मुझे नज़र नहीं आया। और तब तक मेरा ऑर्डर आ गया था पैक होकर के। मैं अपने जो खाना था थैले में रखा और फिर एक गिलास पानी पी करके अब मैं अपने ट्रक के पास आ गया। ट्रक पर मैं जब लॉक खोला, अंदर देखा तो कोई था ही नहीं, तो दिखाई किसे देगा। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के अंदर बैठा, अपना बैग रखा दूसरी साइड में, अब मुझे कुछ महक सी महसूस हुई। वो महक जो थी लेडीज परफ्यूम का था। अब ना तो मैं परफ्यूम लगाता था,
ना मेरे ट्रक में कोई परफ्यूम था। तो ये कैसी महक है? मैं कुछ देर आश्चर्य में बैठा रहा और उस सोर्स को देखने का कोशिश करने लगा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये महक कहाँ से आ रही है। लेकिन महक मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, उसका सोर्स। बस हवा में वो महक फैली हुई थी। फिर मैं अपने सर को झटका, अरे चलो पता नहीं कहाँ से आ रही होगी, और अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया। मेरा जो घर था उस ढाबे से मात्र 5 किलोमीटर का दूरी पर था और कुछ ही देर का मेरा वो सफ़र था। अब उस ढाबे से आगे थोड़ा जो रास्ता था बिल्कुल वीरान था वो रोड। उस रोड पर आसपास में ना कोई बस्ती थी ना कोई गांव था। बीच में बिल्कुल खाली खाली सा वो मैदान जैसा दिखता था। दोनों साइड में खेत ही खेत, कुछ पेड़ पौधे, बगीचे, यही सब थी उसमें। मैं करीब करीब अब उसके अंदर 1 किलोमीटर अंदर आ गया था और अचानक मुझे लगने लगा कि जो महक मैंने वो महसूस किया था उस ढाबे के पास में, वो महक बीच में बिल्कुल गायब हो गई थी। जब मैं ट्रक चलाने लगा था तो गायब हो गई थी। लेकिन अचानक वही महक, वही खुशबू मुझे तेज महसूस होने लगी। मैं अब आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये महक कहाँ से आ रही है। मैं हर तरफ देख लिया लेकिन उसका सोर्स का मुझे मालूम नहीं चल रहा था। हाँ, मैं अपनी निगाह अब रास्ते पर रखा हुआ था, ट्रक के केबिन में भी देख रहा था कि आखिर ये जो सुगंध आ रही है, महक आ रही है परफ्यूम की, ये कहाँ से आ रही है। और मेरी नज़र अब रोड पर भी थी और केबिन के अंदर में भी मैं झटके से देख लेता था। और तभी जैसे ही मैं रोड से निगाहें हटा करके अपने केबिन में देखा जहाँ पर कंडक्टर सीट था, और आज तो मेरे पास में कोई कंडक्टर था नहीं कि वो तो शहर से अपने गांव चला गया था कुछ दिन के लिए। वो भी 1 महीने के बाद मेरे साथ ही लौटा था, तो उसको भी अपने घर पे जाना था, तो मैंने तो उसको छुट्टी दे दिया था। लेकिन उस सीट पर कंडक्टर जहाँ बैठता था मेरा, और उस सीट पर एक लड़की बैठी हुई, अब बाहर का जैसे नज़ारा ले रही हो। हवा से उसके जुल्फे लहरा रहे थे और वो जो खुशबू था उसी के शरीर से, उसी के कपड़ों से आ रहा था। सही मायने में मेरा तो ब्रेक लग गया था। मैं इतनी तेजी से कभी ब्रेक नहीं लगाया था। जिस वक्त वो मैंने उस लड़की को देखा तो मेरा हाल यही हुआ था। अब जो मेरी ट्रक थी और सडनली ब्रेक लगा तो जाहिर सी बात है एकदम झटके से रुकी थी। अब मैं उस लड़की की तरफ निगाहें किए हुए देखे जा रहा था। आज जैसे ही ट्रक रुका और वो लड़की मेरी तरफ अपना सर घुमा करके देखी। मैंने उसका शक्ल देखा, 20-25 साल की आसपास की वो लड़की होगी, और उसका जो शक्ल था आम औरतों की तरह था, आम लड़कियों की तरह था। हाँ, फिर गोरी जरूर मुझे नज़र आ रही थी। चेहरा साफ सुथरा था, देखने से किसी शरीफ घर की बेटी बहन लग रही थी। हाँ, मैं अब उसकी तरफ देखे जा रहा था। मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि मैं उससे पूछूं कि तुम कौन हो, तुम मेरे ट्रक में कैसे आ गई, वो भी चलती हुई ट्रक में। और वो जो लड़की थी, ट्रक रुकते ही वो तो जैसे आफत सी हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, और वो किसी जंगली बिल्ली की तरह ऐसी ही आवाज़ में और वो गुर्राने लगी थी। अब भारी आवाज़ में, जो कि आवाज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और चिल्लाने लगी कि ट्रक चलाओ, ट्रक चलाओ। बड़ी अजीब सी आवाज़ थी उसकी। अब मैं बस उसकी तरफ देखे जा रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन, मेरे ट्रक के अंदर में कैसे आई और क्यों आई है। और वो लड़की तो गुस्सा हो रही थी, चिल्ला रही थी, ट्रक चलाओ, ट्रक चलाओ, तुमने ट्रक क्यों रोका। और उसी वक्त वो लड़की जो कंडक्टर सीट पर बैठी थी और झटके से उठी और मेरे ड्राइवर जो मैं
जहाँ बैठकर अपना ट्रक चलाता था अब मेरे नज़दीक आकर के खड़ी हो गई। जैसे ही पास में आई अब मुझे लगा कि मेरा सारा शरीर बिल्कुल कांप रहा है, एकदम डर से, या न जाने क्या हो गया था। उस वक्त में शरीर के अंदर में एक सिहरन सी आ गई थी, जैसे लगने लगा कि शरीर के अंदर में बहुत सारी चींटियाँ घुस गई हो और मेरे पूरे शरीर में रेंग रही हो। और जो खुशबू था वो तो बहुत ज़्यादा मेरे नाकों में चढ़ रहा था, किसी नशे की तरह। अब फिर कुछ ही देर में मैं अपनी होश खो बैठा था। जब मैं होश में आया तो मैं अपने आप को एक अलग जगह पर पाया। मैं तो ट्रक के अंदर में था ही नहीं। तो ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है? मैं देखने लगा कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। अब मुझे सब याद था। बेहोश होने से पहले मेरे साथ में जो घटना हुई थी, जो लड़की मुझे दिखाई दी थी, और वो मेरे सीट के पास में जैसे ही आई और ये मेरे साथ में ऐसा सब होने लगा था। मैंने देखा कि मैं जंगल के अंदर में हूँ, झाड़ियों के अंदर में हूँ। आसमान में चांद नजर आ रहा है, चमक रहा है। चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। अब मैं जमीन पर लेटा हुआ हूँ और वो जो लड़की है मेरे सामने में बैठी हुई अब कुछ खा रही है, वो भी चबा चबा करके। आवाज़ आ रही है जैसे कोई हड्डी उड्डी का चबा रही हो, कोई मांस का टुकड़ा चबा रही हो। ऐसे ही मुझे महसूस हुआ। मैं उठने की कोशिश करने लगा कि मैं उठूं और वहाँ से भागूं। और तभी वो लड़की गुर्राते हुए जैसे पहले आवाज़ में बोली थी, लेटे रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेट जाओ, अपनी आंखें बंद कर दो। और वो आवाज़ सुन करके जैसे मेरे ऊपर जादू सा होने लगा। अब फिर मेरी आंखें बंद होती चली गई। जब मेरी अब नींद खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपने ट्रक के पास में ज़मीन पर पड़ा हुआ हूँ और सुबह होने जा रही है। मेरे शरीर पर कपड़े तो है ही नहीं। अब मैं एकदम ऐसे बेचैन हो गया। मैं आसपास देखने लगा कि मेरे कपड़े कहाँ गए, मेरे कपड़े किसने उतारे, मेरे कपड़े हैं कहाँ पर। अब मैं देखा तो थोड़ी दूरी पर मेरे कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। मुझे ध्यान आ गया सारी रात की बात जो मेरे साथ में सब हुआ था, कि मैं तो ऐसी हालात में फंसा हुआ था। वो लड़की कहाँ है? मैं जब आसपास में देखने लगा वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई। मैं जल्दी से अपने कपड़े पहना और सीधा ट्रक के अंदर में आ गया। मैं देरी नहीं किया वहाँ से ट्रक भगाने में। मैं ट्रक चलाता जा रहा था, सोचता जा रहा था कि हे भगवान, ये मेरे साथ में क्या हुआ है? कौन थी ये लड़की जो मेरे साथ में रात में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं? मुझे वो जंगल में ले गई, फिर मैं ट्रक के पास में पाया। तो ये सब मेरे साथ में क्या हुआ था? क्या वो खेल खेल रही थी? और सबसे बड़ी बात थी कि वो मेरे ट्रक में कैसे आई, क्यों आई, अंदर आई। मैं सब आश्चर्य में पड़ा हुआ था। मैं तो अपने घर जा रहा था। मैं तो खाने का पैकेट लिया था जिसमें चिकन वगैरह था और वो पैक कराए हुए था। और तब मेरी निगाह जहाँ मैंने वो खाना रखा था, पैकेट रखा था, वो तो पैकेट था ही नहीं। और तभी मुझे वो घटना याद आ गया रात का, जो आवाज़ सुना था कि जो लड़की थी वो कुछ खा रही थी, हड्डी चबा रही थी। अब मुझे बिल्कुल अब मालूम चल गया कि जिस खाना को मैं अपने ट्रक के अंदर में रखा था और वही खाना वो ले करके उस जगह पर गई थी और साथ में मुझे भी ले गई थी। मेरी हालत ख़राब थी डर से। मैं ट्रक चलाने में भी बहुत परेशानी आ रही थी। हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे डर से। अब मैं जल्द से जल्द अपना घर पहुंचना चाहता था। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ देर ऐसा ही ट्रक चलाता रहा तो मैं ट्रक कहीं पर ठोक दूंगा,
क्योंकि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे डर से, जो मेरे साथ में रात भर जो घटना हुई थी उसके वजह से। और आखिरकार जब मैं अपने घर के दरवाजे पर ट्रक लेकर खड़ा हुआ और तब मैं थोड़ा शांत जरूर नजर आया। मेरे घर का दरवाज़ा बंद था। मेरे सारे परिवार अभी शायद सो रहे होंगे या मेन गेट नहीं खोला होगा। हाँ, मैं जल्दी से ट्रक से उतरा और सीधा दरवाज़ा ठोकने लगा। सुबह का वक्त था, तेज तेज आवाज़ हो रहा था। सबसे पहले मेरी माँ ने ही दरवाज़ा खोला। मैं कपड़े तो पूरा पहने हुए था और तभी मेरी माँ मुझे देखकर कहने लगी, अरे बेटा, ये तेरे चेहरे पर खरोच वगैरह कैसे है? क्या किसी से तेरी लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुझे भी लगने लगा कि शायद माँ जो कह रही है वो सच्ची कह रही होगी। मेरे चेहरे पर जरूर खरोच होगा, उसी लड़की ने मुझे ये सब खरोच दिया होगा। न जाने वो मेरे साथ में क्या क्या किया है। मैं कहने लगा कि माँ, मुझे अंदर तो आने दे, तब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। और फिर अंदर आकर के चारपाई पे बैठा और फिर मेरी पत्नी भी आ गई और मेरे पिताजी भी आ गए। और मैं सारी घटना को शुरू से लेकर के अंत तक बताने लगा कि मेरे साथ में क्या क्या घटना हुई है। मेरी माँ जो सारी बात ध्यान से सुन रही थी और सुनकर एकदम रोने लगी थी। हाँ, मेरे पिता बिल्कुल वो भी बेचैन नजर आ रहे थे और वो कहने लगे कि बेटा, तो सबसे पहले नहा, तो जल्दी से चल, तेरे को मैं नहलाता हूँ। आप पहले चलते हैं बजरंगबली के मंदिर। घर में तेरे को रहना अभी सही नहीं है और ये कपड़े वगैरह तेरा मैं अलग रख देता हूँ, इसको बाद में देखेंगे। और वो मेरे साथ में वही किए, मुझे नहलाया गया और फिर दूसरा कपड़ा पहन करके और फिर मैं मंदिर की तरफ चला अपने पिताजी के साथ में। बजरंगबली का मंदिर था और वहाँ पर मेरे पिता पुजारी से बात करने लगे। अब पुजारी जी अब मुझे बुलाए, अपने पास में बिठाए और वो कुछ मेरे को दिए खाने के लिए कि बेटा, जरा मुंह में इसको खा करके इसका स्वाद कैसा है, कैसा है इसका स्वाद, मुझे बताओ। मैं खा करके और उस स्वाद को बताने लगा। फिर वो दिए कि बेटा, इस बार थोड़ा चबा चबा के खाना, और फिर मुझे बताओ कि स्वाद तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर मैं उस चीज़ को चबा चबा के जैसे बताया था वैसे मैं खाया, फिर उसका स्वाद बताया। फिर तीसरी बार भी वो दिए। अब बोले कि बेटा, अब तू बता कैसा स्वाद लग रहा है। मैं फिर वही काम किया, चबा चबा करके उस चीज़ को। आप बताया कि पंडित जी, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा स्वाद लग रहा है। अब फिर मेरे पिता की तरफ देख के कहने लगे कि अरे कुछ नहीं हुआ इसको, सब कुछ ठीक है बेटा, तुम्हारा बिल्कुल सही सलामत है, इस पर कोई साया वाया नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई बात हो तो मेरे पास मंदिर में ज़रूर आ जाना, मैं सब कुछ देख लूँगा, बजरंगबली सब कृपा करेंगे तुम्हारे बेटे के ऊपर में। अब फिर हम लोग वापस आ गए थे। लेकिन जब मैं रात हुआ ना, तो मुझे लगने लगा था कि वो लड़की मेरे आसपास में कहीं पर नजर आ रही है। मैं जिधर देखता था तो उसका चेहरा मुझे चमकता हुआ नजर आता था। हाँ, मैं डर जाता था। मेरी पत्नी घबरा जाती थी और रोने लगती थी। मेरी माँ आ जाती थी और मेरे से पूछती थी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। हाँ, मैं बताने लगता कि माँ, मुझे लगता है कि दीवार पर उसका चेहरा नजर आ रहा है। माँ कहने लगी कि बेटा घबरा मत, ये तेरे साथ जो हादसा हुआ है ना, ये हादसे का ही असर है। अगर तेरे ऊपर में कोई साया होता उस लड़की का तो पंडित जी जरूर बता देते, लेकिन फिर भी तेरे को शक है तो हम सुबह में तेरे पापा के साथ भेजेंगे मंदिर पर। अब तू आराम से सो जा, सोने की कोशिश कर। अब फिर मैं सो गया था। जब सुबह में उठा तो अपने आप को थोड़ा सही पा रहा था। अब मेरी माँ मेरी चिंता कर रही थी।
पापा मेरा तैयार बैठे थे। जैसे ही मैं सो के उठा और कहने लगे जल्दी से नहा ले, मंदिर चलना है। और फिर हम मंदिर में पहुँचे थे। अब पंडित जी से वही बात बताने लगे पिता कि इसको रात में अंधेरे में दीवार पर उसी लड़की का तस्वीर जैसा दिखाई देता है। तो पंडित जी ये सब क्या है? लड़का तो डर रहा है न रात में। पंडित जी फिर एक चीज़ दिए, बोले कि बेटा इसको और चबा चबा के बता कि इसका स्वाद कैसा है। फिर मैंने चबाया और फिर बताया। वो जब स्वाद बताया तो पंडित जी कहने लगे कि आप तो खाम खा डर रहे हो मेरे पिताजी से। इस पर कोई भी असर नहीं है, कोई भी साया नहीं है। हाँ, ये जो हादसा हुआ है सब उसी का असर है आपके बेटे के ऊपर में। ऐसा तो कुछ दिन तक चलेगा ही। हाँ, कुछ दिन आप देख लीजिए। अगर फिर भी लगता है कि आपका बेटा डर रहा है, वो लड़की नज़र आ रही है, तो हमारे पास ज़रूर आइएगा। लेकिन उसके बाद जो मेरे दिल के अंदर में डर बैठा हुआ था वो धीरे 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 कम हो गया। लेकिन इस चक्कर में मुझे पूरे 1 महीना अपने घर पर बैठना पड़ा था। मेरी माँ मुझे जाने ही नहीं देती थी। मेरी पत्नी भी जब मैं जाने की कोशिश करता था, अब पत्नी रोने लगती थी कि नहीं अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। और आखिरकार मैं 1 महीने के बाद अपने काम पर निकला था। हाँ, फिर मैं तो रात में कोशिश करता था कि मैं अकेले ना रहूं, क्योंकि अब तो मेरा कंडक्टर वापस आ गया था। लेकिन उस रात की बात सुनकर के वो जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ कि आखिर वो लड़की कौन थी और मेरे साथ में उसने क्या किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपनी घटना को मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना में, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।